धनबाद में रोशनी के त्योहार पर अमोनिया गैस की मार ने खलल डाल दिया। सिंदरी के हर्ल प्लांट से रिसी अमोनिया गैस ने सांसों में तकलीफ और आंखों में लोगों को जलन दे दी। दीपावली पर सिंदरी के बाशिंदों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हर्ल उर्वरक प्लांट से अचानक अमोनिया गैस का इतना तेज रिसाव होने लगा कि उसकी दुर्गंध पल भर में ही रिहायशी इलाकों में फैलने लगी। तेज हवाओं ने अमोनिया गैस को चंद मिनटों में डूमघर तक पहुंचा दिया। जैसे ही नथुनों में अमोनिया गैस की तीखी गंध पहुंची, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ऊपर से आंखों में जलन ने और परेशान करके रख दिया। गैस के प्रकोप से बचने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों को नाक को गीले कपड़े से ढकने पर मजबूर होना पड़ा। फिर भी तकलीफ कम नहीं हुई। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या दिक्कतें हो रही है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है। किसी स्मेल को आप सूंघ पा रहे हैं? सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, आँख जल रहा है, नाक जल रहा है। दीपावली के दिन हर्ल प्लांट में ट्रायल के दौरान पाइपलाइन से अचानक अमोनिया गैस रिसने लगी। वहीं गैस जैसे ही हवा में घुली, खुशी के दिए जला रहे सिंदरी वासी तकलीफ में आ गए। पटाखे और दिए छोड़कर उन्हें नाक ढकने पर मजबूर होना पड़ा। बार बार आंखें छलकने लगी। दहशतजदा निवासियों ने कई बार हर्ल प्लांट प्रबंधन से गुहार लगाई, पर किसी ने भी अमोनिया गैस का लीकेज रोकने पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरन सिंदरी वासियों की दिवाली मास्क के पीछे कट रही है। प्रबंधन फोन ही नहीं उठा रहा है। कई बार फोन किए लेकिन प्रबंधन फोन ही नहीं उठा रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग खड़ा हैं तो कहते गैस का महक आ रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, लेने में दिक्कत हो रही है, पत्ती लग रही है और पानी आँख से पानी आ रहा है। हाँ तो हम लोग तो जो है इसके एक तरफ से आदी हो चुके हैं हम लोग। हर्ल प्लांट की मटेरियल गेट से अभी भी रह रहकर अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है और उसके कहर ने सिंदरी वासियों को परेशानी में डालकर रख दिया है। हर्ल प्रबंधन इतना लापरवाह और उदासीन है कि उसे सिंदरी वासियों के दुख और तकलीफ की कोई परवाह नहीं है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और आज लगेगा सूर्य ग्रहण। जी हाँ, इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। 27 साल बाद दिवाली के दूसरे दिन जो आज सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये 27 साल बाद ऐसा हुआ है। शाम 4:30 से शुरू होकर 5 बजे ये सूर्य ग्रहण खत्म होगा और सूतक काल की शुरुआत इस वक्त हो चुकी है, लेकिन सूर्य ग्रहण जो है वो खत्म होगा शाम के 5 बजे। तो इस बार दीपावली के अगले दिन यानी कि आज सूर्य ग्रहण का योग है। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, क्या है इसका रहस्य, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस बार दीपावली पर्व के एक दिन बाद कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि खंडग्रास सूर्य ग्रहण का योग है और ये योग बहुत पुण्यशाली है। 25 अक्टूबर को अमावस्या पर सूर्य ग्रहण से पहले प्रातः काल में इसका सूतक काल रहेगा और शाम को 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस बार दीपावली पर्व के पास ही सूर्य ग्रहण के योग बने हैं। ऐसा माना गया है कि किसी पर्व पर या उसके आसपास अगर सूर्य ग्रहण रहता है तो पर्व अधिक पुण्यशाली हो जाता है। सूर्य ग्रहण साल भर में 2 बार देखा जाता है। त्योहारों के समय सूर्य ग्रहण आता है तो त्योहार का 3 गुना अधिक पुण्य लाभ मिलता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं और आम जन के लिए इसकी किरणें नुकसानदायक भी साबित होती हैं। इसीलिए खास ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए और आम जन ग्रहण को देखते हैं तो उन पर इसका प्रभाव गलत पड़ता है। शरीर में कहीं रोग उत्पन्न भी हो सकते हैं। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने वाला है। ये ग्रहण का जो प्रारंभ है उज्जैन में 4:41 पे प्रारंभ होगा और 5:38 पर मध्य की स्थिति होगी। इस समय 32.6% सूर्य ढका हुआ दिखेगा।
और इसके बाद जो सूर्य अस्त का समय है वो 5:53 है। तो ग्रहण लगी हुई स्थिति में ही सूर्यास्त हो जाएगा, तो लगभग 1 घंटे हम इस ग्रहण को देख पाएंगे। वेधशाला में सोलर फिल्टर युक्त चश्मे से इस ग्रहण को दिखाने की व्यवस्था की गई है और हम बहुत अच्छे प्रकार से इस ग्रहण को दिखाएंगे। उज्जैन में स्थित जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। ऐसे में इस खगोलीय घटना को भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर पूरे भारत में देखा जा सकता है। भारत में सूर्य ग्रहण की शुरुआत उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने पर शाम 4:20 से शाम 5:30 बजे के मध्य होगी। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो 4:35 से 4:50 के मध्य स्थान की स्थिति के अनुसार होगी। और बात भोपाल और उज्जैन की करें तो भोपाल में 4:42 पर ग्रहण की शुरुआत होगी। सूर्य ग्रहण के संदर्भ में कुछ सावधानियां हैं जो बहुत जरूरी हैं। सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो आंखों के लिए बहुत घातक होता है। कुछ लोग पोलराइज चश्मा है, एक्सरे फिल्म है, वेल्डिंग ग्लास है और अन्य कुछ साधनों से देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इससे आपको रेटिना डैमेज हो सकती है, नुकसान हो सकता है, आपको धुंधला देखना होगा। तो जब तक कोई सुरक्षित फिल्टर नहीं है, बिना उसके आप सूर्य ग्रहण को बिल्कुल नहीं देखें। दरअसल आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के आंशिक रूप में आता है, जिससे पृथ्वी के स्थान विशेष से देखने पर सूर्य का आधा भाग ही नजर आता है। उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण का लगना एक खगोलीय घटनाक्रम है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य होकर गुजरता है। देवघर में सूर्य ग्रहण के समय बाबा मंदिर को पूरी तरह से बंद रखा गया है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पुरोहित श्रीनाथ महाराज ने बताया कि सूर्य ग्रहण लगने का समय दोपहर बाद 4:42 से लेकर 5:08 तक रहने वाला है और उस वक्त बाबा मंदिर बंद रहेगा। श्रीनाथ महाराज ने बताया कि ग्रहण लगने से 4 पहर पहले यानी कि 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और इस वक्त पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। मंगलवार को यह लगने वाला सूर्य ग्रहण ग्रस्ताग्रस्त सूर्य ग्रहण होंगे, जो कि पूरा समुचित भारत में दिखाई देंगे। यहाँ पर हमारे बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर में 4:46 में दर्शन के साथ 5:08 तक में दिखाई देंगे। उसके बाद यह अस्त हो जाएंगे सूर्य ग्रहण में। ग्रहण काल में मंदिर सब बंद रहता है, पूजा वगैरह बंद रहता है। उसके पहले जो है 12 घंटा का सूतक लगता है। इस सूतक के दरमियान कुछ भी धार्मिक नृत्य देवता का खास करके स्पर्श नहीं होता है। इसमें भजन कीर्तन भगवान का आराधना के रूप में भजन कीर्तन के रूप में कर सकते हैं। ग्रहण के बाद ग्रहण काल में दान पुण्य और स्नान के बाद ये दान पुण्य इत्यादि सब कर सकते हैं।